देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो चुका है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और दूसरी गड़बड़ियां रोकने के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में पिछले कई महीनों से कुछ आपाधापी देखने को मिल रही है। क्या वास्तविकता में हमारे देश में नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है? नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, भारत में पिछले कई महीनों से कुछ आपाधापी देखने को मिल रही है। हमारा देश जहां एक तरफ इसरो जैसे बड़े बड़े नाम लेता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो वहीं दूसरी ओर यह भी एक सवाल पूछने वाला है कि क्या वास्तविकता में हमारे देश में नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है? वास्तविकता में जिस देश में नौजवानों के पास कोई राह ही नहीं, तो क्या वो देश कभी तरक्की कर सकेगा? देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो चुका है। केंद्र ने शुक्रवार 21 जून 2024 को आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और दूसरी गड़बड़ियां रोकने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल में भी बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली की जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए कोई अलग से कानून नहीं था। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल है। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने इस साल 5 मई को यह एग्जाम लिया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। दोस्तों, 24 लाख। रिजल्ट 4 जून को आया था। इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया, यानी कि 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने 720 नंबर ही हासिल किए। ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हो। साल 2023 में, 1 साल पहले, सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। दोस्तों, 5 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इन सभी बातों पर सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट में एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट जैसी नेशनल लेवल की 15 भर्ती परीक्षाएं कराती है। नीट में गड़बड़ी को लेकर विवाद के बीच पिछले 9 दिनों में एजेंसी को यूजीसी नेट सहित 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित करनी पड़ी है। दोस्तों, ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये एक अच्छा परिवर्तन है। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ध्यान से समझे कि उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उसे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। तो दोस्तों, जनता और खास करके स्टूडेंट्स को अब ये उम्मीद है कि असलियत में अब शायद उनकी बातें सरकार और प्रशासन द्वारा सुनी जाएगी और यदि नहीं सुनाई गई तो फिर इन एग्जाम्स पर भी हल्ला बोलेगी। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।